हैं आचार्य प्रशांत, जो कि अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं। अक्सर अपने सेशंस में ये भगवत गीता, अद्वैत और बाकी जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, उनसे प्रेरणा लेकर लोगों को वो भविष्य और वर्तमान के विषय में शिक्षित करते हैं, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों, भगवत गीता में लिखा है कि मदिरापान या फिर अल्कोहल कह सकते हैं या फिर धूम्रपान भी कह सकते हैं, ये सब तमोगुण की श्रेणी में आते हैं, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को शरीर में बढ़ाते हैं। तभी तो भाई साहब देश के गद्दारों के साथ बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं। हालांकि ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया, पर आप एक बात सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ आचार्य प्रशांत को ही क्यों घसीट रहे हैं। देखिए, बात यह नहीं है कि ये मदिरापान करते हैं या नहीं। प्रॉब्लम तब होता है जब ये एक इन्फ्लुएंसर होकर बच्चों और दूसरे लोगों को इतिहास के नाम पर गुमराह करने का काम करते हैं। अब इस वीडियो को देखिए, उसके बाद अब इस विषय में बात करेंगे। बात बहुत गंभीर है। हम 120 करोड़ हैं। अगर हमें अभी भी ये डर लग रहा है कि हाय हाय हमारा क्या होगा, तो कितना हम 500 करोड़ होंगे तब हम सिक्योर अनुभव करेंगे कि 120 करोड़ लोगों का एक समुदाय कह रहा है हाय हाय हम आबादी में कहीं कम न पड़ जाएं, कहीं हम छोटे न रह जाएं। कितने हो जाओगे तो चैन मानोगे? और जितने जीव हैं सबसे ज्यादा तादाद इंसेक्ट्स की है। इंसेक्ट होके जीना है क्या? अरे शर्म से जीना है। अब इसने यहां पर कहा कि हम 120 करोड़ होने के बावजूद भी डरे हुए हैं। अब इसको कौन बताए कि 120 करोड़ में आधे केवल नाम के हिंदू रह गए हैं, इस मूर्ख की तरह। नाम कुछ और, काम कुछ और। क्रिप्टोस कहां गए? जय भीम जय मीम वाले कहां गए? क्या वो हिंदू रहे हैं? नहीं। पूरे हिंदू समाज को कीट पतंग समझकर बैठा है ये। किस राजशाही की बात कर रहा है ये यही राजशाही की बात कर रहा है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। मुसलमान की भारत में आबादी एक बराबर होने में, माने 50-50 होने में, क्या आधे अब हिंदू हो गए भारत में, आधे मुसलमान हो गए, बताइए कितने साल लगेंगे? तो 25 करोड़ को 110 करोड़ जितना आगे जाएगा उतना पहुंच के बराबर होने में। हाँ, तो जितना समय लगना है वो है 272 साल। हम क्यों इतना चिंतित हैं, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्या है ये? हम एक व्यर्थ के मुद्दे पर बहुत ऊर्जा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बेसिक अरिथमेटिक नहीं कर सकते। अब क्या कहूं इस मूर्ख के लिए। सोचा था कि शब्दों की मर्यादा रखूंगा। अब इसने यहाँ पे कहा कि अगर कुछ ना करे तो भी 272 साल तक हिंदुओं को निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। अगर यही बेसिक कैलकुलेशन हमारे राजा महाराजा या फिर स्वतंत्रता सेनानी ने कर लिया होता तो मिल जाती आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल के। और तुम यहाँ पे बकैती नहीं बल्कि किसी के घर का पखाना साफ कर रहे थे। कश्मीर में क्या हुआ था? भारत के कई गाँव में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। कई गाँव तो हिंदू विहीन हो चुके हैं, जहाँ पूजा पाठ करने तक की अनुमति नहीं है। 1951 से आज तक जो मजहब विशेष की जो जनसंख्या है ना, वो कितनी बढ़ी है पता है आपको? 500% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और हाँ, आप सबको एक मजे की बात बता दूंगा। रिसेंटली अक्टूबर 2024 में आपको पता होगा कि इसराइल और गाजा में वॉर चल रहा था। तो रिसेंटली पता चला है कि जो गाजा की जो जनसंख्या है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो जनसंख्या है उनकी बढ़ी है। 2% से ज़्यादा लोग बढ़े हैं, जहाँ की अनुमान लगाया जा रहा है कि 40,000 से ऊपर लोगों की जनसंख्या बढ़ी है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि इनकी जो मानसिकता है वो कैसी है। तो जाते जाते यही कहूँगा कि हमें खतरा बाहर वालों से नहीं बल्कि भारत के भीतर पल रहे सांपों से ज़्यादा है। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद।